मैं रोते हुए हाँफती हुई मुसलसल दुआ कर रही थी कि मेरा शौहर सही सलामत हो, इसे कुछ ना हो। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिक्शे वाला भी रिक्शा इस कदर धीरे चला रहा था कि मैं मजीद बेचैन होने लगी। मैं सिसक कर अपने ससुर से कहने लगी कि चचा इसे कहे ना रिक्शा तेज चलाए। वो अस्पताल में अकेले होंगे, क्या पता किस चीज की कब जरूरत पड़ जाए। कहीं कोई अनहोनी ही ना हो जाए। मेरे ज़हन में कई अंदेशे थे। सुसर ने मुझे कंधों से थामा और हौसला देते हुए बोले, मत रो बेटी, हौसला रखो, शहबाज जल्द ठीक हो जाएगा। मैं रोते हुए सर हिला गई। जैसे तैसे वो रिक्शा एक इमारत के बाहर आकर रुका। आसपास हर सू घुप अंधेरा था। सुसर ने रिक्शा रुकवाया और मुझे उतरने का कहा। मैं फौरन रिक्शे से उतरी और आसपास नजर दौड़ाई तो ये एक सुनसान सी जगह थी। रोशनी के नाम पर एक अदद बल्ब कहीं दूर जगमगा रहा था। दिल में खौफ सा उठा, दिमाग में खतरे की घंटियां बजीं, मगर फिलहाल तो सारा ध्यान शौहर की जानिब था। सुसर ने फौरन मेरे हाथ पर पैसे रखे और बोले, बहू तुम जल्दी से अंदर जाकर ये पैसे डॉक्टर साहब को दो। वो शहबाज का ऑपरेशन शुरू करें। मैं जल्दी से और पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ। मैंने फौरन ख्यालों से निकलकर इस छोटे से पैकेट को थामा जिसमें सुसर ने कहा था कि पैसे मौजूद हैं, और लेकर अस्पताल की जानिब दौड़ी। दुख और सदमे से मेरी ये हालत थी कि मैं ये भी ना देख सकी कि इस इमारत पर तो कहीं भी अस्पताल के नाम का बोर्ड तक ना लगा था। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो मेरा सांस वहीं रुक चुका था। यूं लगा जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल चुका हो। अंदर का तो मंजर ही अलग था। ये कोई अस्पताल तो बिल्कुल भी ना था। मैं गंग सी खड़ी कुछ सोचते हुए जूं ही पीछे मुड़ी तो दो कदावर हट्टे कट्टे मर्द एक जानिब से नमूदार हुए। और फिर मेरी मैं गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे में दाखिल हुई तो शौहर जो कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुन रहा था, मुझे गुस्से में देखकर फौरन मेरी जानिब देखने लगा। मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती हुई इसे देखने लगी। कितने आराम से वो आंखें मूंदे बैठा हुआ गाने सुन रहा था, जबकि मैं इस गर्मी में कब से किचन में हांडी बना रही थी। पिछले 3 घंटे से मैं किचन में मौजूद थी। पहले सुसर के लिए परहेजी खाना बनाया था और फिर शौहर की फरमाइश पर इसके लिए कोफ्ते बनाए थे। इसके बाद सुसर ने जब परहेजी खाना देखा तो कहने लगे, बहू आज दिल कुछ मिसालेदार खाने को चाहता है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए आलू की भुजिया बना दो, और अगर हो सके तो आलू के पराठे बना देना, मक्खन लगा के। मैं जो पहले ही शदीद गर्मी में खड़ी खड़ी हलकान हो रही थी, सुसर की बात सुनकर फौरन वो खाना साइड पर रखकर भुजिया बनाने की तैयारियों में लग गई। मगर जब तक मैं सब कुछ किचन से निपटाकर बाहर आई तो गर्मी की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। घर में एक अदद रूम कूलर मौजूद था। जो ही आगे बढ़कर एयर कूलर चलाया तो सुसर बुड़बुड़ाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। मैं जो अभी अभी ठंडी हवा के नीचे बैठी सुकून से आंखें मूंदे हुए सोफे पर नीम दराज थी, अचानक से एयर कूलर बंद होने पर गुस्से से वापडा वालों को गालियां देने लगी। मैंने समझा था कि शायद बिजली चली गई है, मगर जब सुसर को खड़ा देखा तो जबान काट कर रह गई। सुसर सख्त निगाह मुझ पर डालकर कहने लगा, बहू पिछले माह हमारा 15,000 बिल आया था। इस महीने मैंने कह रखा है कि कोई भी फजूल चीजें नहीं चलेंगी, मगर इसके बावजूद तुम एयर कूलर लगाकर बैठ गई हो। मैं तो खामोशी से सुसर का मुंह तकती रह गई और फिर बोली कि किचन में काम करके मैं हलकान हो चुकी हूँ। 2 मिनट के लिए ही तो चलाया था। जब मेरी तबीयत बहाल होती तो मैं बंद कर देती, मगर सुसर ने तो कूलर को घसीट कर अपने कमरे में जा रखा और फिर ऑन करके मजे से लंबी तान कर लेटते हुए बोले, अच्छा बहू, मेरे पराठे यहीं दे जाना, बार बार तपिश में बाहर निकलना नहीं होता। मैं तो सर पैर भूनकर रह चुकी थी। जब शौहर को ये बताया तो वो कह के लगाने लगा। इसका हंसना देखकर मुझे मजीद गुस्सा आना शुरू हो गया था। एक तो मैं इसे बेबसी से कुछ सुना रही थी और वो आगे से हंस रहा था। शौहर कहने लगा, कोई बात नहीं, जब अब्बा घर से जाएंगे तब तुम चला लेना एयर कूलर। तुम जानती तो हो इनको, वो ऐसे ही आदात के मालिक हैं। तुम इधर पंखे के नीचे बैठो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, ये पंखा तो ठंडी हवा की जगह अंगारे बरसा रहा है। बहरहाल ससुर हमारे घर के बड़े थे और काफी कंजूस भी थे। मेरे शौहर के पास इतना पैसा था कि हम आरामो आसाइश के साथ जिंदगी बसर कर सकते थे, मगर मैं जब भी अपने शौहर से कोई फरमाइश करती तो फौरन ससुर बीच में अपनी बात रखते हुए कहते कि फलां चीज घर में मौजूद है, पहले इसे तो इस्तेमाल कर लो। आखिर क्यों तुम फजूल खर्ची करती हो। हर बार ससुर का टोकना पहले पहल तो मैं बर्दाश्त करती रही, मगर धीरे धीरे मुझे गुस्सा आने लगा। अब ऐसी भी क्या कंजूसी थी। बहरहाल मैं चुप कर गई। मेरी शादी को 4 माह हो चुके थे।
और इन 4 माह में ही मेरे ससुर ने सास की कमी पूरी कर दी थी। मेरी सास तो मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने बहुत सुन रखा था कि सास सख्त मिजाज होती है, भले ही नरम से नरम दिल औरत भी हो, मगर जब वो सास बनती है तो एक ना एक दफा वो अपनी सास के बदले अपनी बहू से जरूर लेती है। मैं भी बहुत डरा करती थी, मगर जब शहबाज से मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी सास तो इस दुनिया से जा चुकी है। बहरहाल मैंने इनकी मगफिरत के लिए दुआ तो कर दी, मगर दिल ही दिल में खुश थी कि चलो सास को तो नहीं सहना पड़ेगा। मगर यहाँ जो मेरे ससुर थे वो तो सास से भी 2 हाथ आगे थे। हर वक्त वो घर में ही रहा करते थे, बात बात पर टोकते रहते, अगर घर के कामों में जरा सी देर हो जाती तो डांटने लगते। हर चीज इनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती थी। मैं तो हैरान थी कि आखिर ये मर्द होकर भला कैसे एक एक चीज पर गौर कर लेते हैं। हमारे अब्बा को तो ये भी नहीं पता होता था कि हमने आज कपड़े किस रंग के पहने हैं, मगर यहाँ तो एक एक चीज को नोट किया जाता। अगर घर से निकलते वक्त मेरा माथा ज्यादा नजर आता तो ससुर कहते कि बहू अपना पर्दा ठीक करो, और मैं अपना सा मुंह लेकर रह जाती। धीरे धीरे मैंने घर में सुकून की खातिर ससुर की हर बात पर अमल करना शुरू कर दिया। वो जैसे मुझे देखना चाहते थे मैं वैसे ही बनती चली गई। अब वो मुझे नहीं डांटते थे, बल्कि मुझसे बेहद खुश थे और कहते थे कि नौरीन मेरी अच्छी बहू है, ये बिल्कुल मेरे मुताबिक हो चुकी है। ससुर खुश था तो मेरा शौहर भी राजी था, और इन दोनों को खुश देखकर मैं भी पुरसकून जिंदगी जीने लगी थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा और ससुर के रंग ढंग को देखा तो मुझ पर बेहद अजीब इंकशाफात हुए। मेरे ससुर कोई 5 वक्त की नमाजें और सोमो सलात के पाबंद न थे, बल्कि अक्सर वो टीवी पर पुराने जमाने की फिल्में गाने लगाकर देखते रहा करते। जब इससे दिल भर जाता तो घर से बाहर दोस्तों के पास चले जाया करते, कभी कभार इनको भी साथ ही ले आया करते थे। फिर वो सारा दिन खाने पकाने में गुजर जाया करता। जब इनके दोस्तों या इनके खुद के लिए कुछ मुर्ग मुसल्लम बनाया जाए तो इन्हें कोई मसला ना था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी फरमाइश जाहिर करती तो ससुर की भवें उचक आती और वो एक रख्त सी नजर डालकर कहते कि जानती नहीं हो इस महीने का राशन किस कदर ज्यादा आया है, बजट आउट हो जाता है, वगैरह वगैरह। मैं बस शौहर को तकती ही रह जाती। एक रोज जब मैं ससुर की गैर मौजूदगी में इनके कमरे की सफाई कर रही थी तो तभी अलमारी की सफाई करने के दौरान एक गत्थी नीचे गिरी। मैंने समझा कि शायद वो कागज हैं, मगर जब नीचे पलटकर खांसते हुए देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कागज नहीं बल्कि पैसे थे। मैं हैरान होकर स्टूल से नीचे उतरी और इन पैसों को हाथ में उठाकर देखने लगी। वो पैसे 5-5 हजार के कई नोट थे, मगर ये ससुर के पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? इनके पास तो सिर्फ वही रकम होती थी जो हर माह मेरा शौहर शहबाज दिया करता था, मगर इतने पैसे उन्होंने बैंक में रखवाने की बजाय यूं अलमारी के ऊपर क्यों छुपा रखे थे? मैं अभी सवालिया नजरों से खड़ी इन पैसों को देख ही रही थी कि अचानक मेरे हाथ से पैसों को किसी ने छीन लिया। मैंने हड़बड़ाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रंगत जर्द पड़ने लगी, क्योंकि सामने मेरा ससुर खड़ा था जो मुझे ही घूर कर देख रहा था। मैंने बामुश्किल हकलाते हुए ससुर से कहा कि मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो ये पैसे अलमारी से गिर गए। ससुर ने मुझे देखा और फिर नरमी से बोले कि आइंदा मेरी मर्जी के बगैर मेरे कमरे में दाखिल मत होना। ससुर का लहजा देखकर मैं सटपटा चुकी थी, मगर फौरन कोई भी सवाल किए बगैर कमरे से बाहर निकल आई। सारा दिन मैं इसी सोच में गुम रही कि आखिर ससुर के पास इतने पैसे आए कहाँ से थे। शाम को शहबाज घर आया तो मैंने इनसे इस बारे में जिक्र किया, जिसे सुनकर वो भी चौंक चुका था। शहबाज कहने लगा कि नौरीन, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मगर मैंने इसे यकीन दिलाया कि वो असली नोट ही थे। मैंने खुद अपने हाथों में उठाकर देखे थे। शहबाज खुद सोचने लगा और फिर बोला कि चलो मैं इस बारे में अब्बा से बातों ही बातों में पूछूंगा। मैंने भी सर हिला दिया। कुछ रोज बाद में ये बात भूल गई। ससुर का रवैया भी अब काफी नॉर्मल हो चुका था। वो काफी खुश रहने लगे थे, अपने ही ख्यालों में खोए रहते और मुस्कुराते रहते। कई बार मैंने इनसे पूछा भी क्या बात है, आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, मगर वो कोई जवाब ना देते बल्कि आगे से मुस्कुरा जाते। अक्सर सारा सारा दिन घर से बाहर रहा करते और रात को ही घर वापस आया करते थे। इसके बाद भी मैंने कई बार इनके कमरे से नोट निकलते देखे थे, मगर जब भी शहबाज को बताती तो वो कहता कि अब्बा के पास इनके दोस्त ने कर्ज रखवाया है। मगर कर्ज था तो अलमारी में रखते किसी महफूज जगह पर रख देते,
यूं छुपाकर कभी अलमारी के ऊपर तो कभी गुलदान में वो इन पैसों को क्यों रख रहे थे? हालांकि मेरे ससुर का बैंक अकाउंट भी मौजूद था। आज सुबह ही मेरा और शहबाज का बहुत शदीद झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह भी ससुर ही थे। मैं बार बार ससुर का नाम लेकर शहबाज से सवाल किया करती थी कि आखिर वो क्यों इतने पैसे अपने पास रख रहे हैं। क्या आजकल के जमाने का इनको इल्म नहीं? कभी भी ये चोर लुटेरे आकर डाका डाल जाते हैं। इस बात पर आज शहबाज बिफर पड़ा और मुझे डांट कर कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला ही क्या है? चाहे वो लाखों या करोड़ों रुपए घर में रखें, तुम्हें मतलब सिर्फ मुझसे होना चाहिए, ना कि उन पैसों से। शहबाज के इस जवाब पर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई, जबकि शहबाज बगैर नाश्ता किए घर से चले गए थे। आज तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं शहबाज से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। आखिर को वो मेरा शौहर था। इसका यूं जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। सारा दिन मैं परेशान सी रही और शहबाज के बारे में सोचती रही। मैंने ही ससुर की बातों को सर पर सवार कर रखा था। वो जहां से मर्जी पैसे लाएं, मुझे क्या? यही सोचकर मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। शहबाज को कई बार कॉल की, मगर शहबाज ने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। अब तो मगरिब का वक्त हो चुका था और वो अभी तक घर नहीं आए थे। मैं परेशान हुई, ससुर को बताया तो वो कहने लगे कि फिक्र मत करो, मैं इसकी कंपनी की जानिब चक्कर लगाकर आता हूँ। हो सकता है ट्रैफिक जाम होने की वजह से आज लेट हो गया हो। चुनाचे ससुर भी घर से चले गए। मैं यूं ही परेशान बैठी थी जब कुछ देर बाद दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाजा गिराने की कोशिश में लगा हो। मेरा दिल तो वैसे ही खौफ के मारे कांप रहा था। ये दस्तक सुनकर तो मैं परेशान सी होने लगी। मैंने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने सुसर हवास बाख्ता से खड़े थे। इनका सांस फूला हुआ था और आंखों में आंसू थे। इनकी ये हालत देखकर मैं परेशान होने लगी और सुसर से कहने लगी कि क्या हुआ आपको? सब खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सुसर ने मुझे देखा तो फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर हाथ रगड़ने लगे और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुसर कहने लगा कि बेटी जल्दी करो, हमने अस्पताल जाना है। इतना कहकर वो भागकर अपने कमरे में गए और पैसे उठाने लगे। मैं खड़ी इन्हें यकटिक देख रही थी और फिर इनसे सवाल करने लगी कि अस्पताल क्यों जाना है? सब खैरियत तो है? आखिर शहबाज किधर हैं? सुसर ने अफसुर्दगी से मेरी जानिब देखा और फिर बोला कि शहबाज का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस हालत में है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए। मैं ये सारे पैसे लेकर चलता हूँ और बाकी का इंतजाम कुछ दोस्तों से मांग कर कर लूंगा। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सुबह का वाकया याद आने लगा। आखिर में सुबह शहबाज से लड़ी ही क्यों थी? हम दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाते टैक्सी ढूंढने लगे, मगर टैक्सी तो ना मिली, अलबत्ता एक रिक्शा ही मिला। सुसर ने वही बुक किया और हम अस्पताल की जानिब जाने लगे। मैं बहुत रो रही थी और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि शहबाज खैरियत से हों, इसे ज्यादा चोटें ना आई हों और अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करें। मैं रोती रोती दुआ मांग रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर ससुर मुझे अपने सीने से लगाकर हौसला देने लगे कि बहू मत रो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, शहबाज जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए और मेरा बेटा दोबारा से ठीक हो जाए। मैं रोने लगी थी और रो रो कर दुआएं करने लगी। दिल में अजीब व गरीब से वसवसे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे ज़हन में सवाए अंदेशों और वसवसों के और कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद तंग रास्तों से होते हुए रिक्शा एक जगह पर आकर रुका। मेरे ससुर ने रिक्शे वाले को यहाँ पर रुकने का कहा। वो एक सुनसान सा इलाका था। हर सू गुप अंधेरा था और आसपास कई इमारतें मौजूद थीं। रिक्शे वाले ने हैरत से मेरे ससुर की जानिब देखा और बोला कि बुजुर्गों, यहाँ पर आपने उतरना है? तो मेरे ससुर ने फौरन मुझे कहा कि बहू रिक्शे से उतरो, हमने फौरन अंदर जाना है। मैं भी ससुर की बात मानकर उतरी और आसपास एक नजर दौड़ाने लगी। चारों तरफ कई इमारतें थीं, मगर वो भी अंधेरे में डूबी हुई थीं। यहाँ पर तो रोशनी के नाम पर सिर्फ एक जर्द बल्ब था जो कहीं दूर हल्का हल्का जगमगा रहा था। मैं रोती हुई ससुर को देख रही थी। इस गुप अंधेरे से मुझे डर भी लग रहा था। उस रिक्शे वाले ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर मेरे ससुर से पैसे लेकर वहां से चला गया। मेरे ससुर ने अपने हाथ में वो खाकी लिफाफा जिसमें पैसे रखे थे मुझे पकड़ाकर कहने लगे कि तुम ये पैसे लेकर अस्पताल के अंदर जाओ ताकि डॉक्टर्स पैसे देखकर शहबाज का इलाज शुरू करें।
इसके बाद मैं और पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ। मैंने फौरन रोते हुए सुसर के हाथ से वो पैसे लिए और फौरन उस इमारत के अंदर जाने लगी जहां पर मुझे सुसर ने जाने का कहा था। मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ शहबाज चल रहा था। मैं तो ये ध्यान ही ना कर सकी कि यहाँ पर तो इमारत पर किसी भी अस्पताल के नाम का बोर्ड तक न लगा था। मैं फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। जो ही अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। कितनी देर तक बुत बनी शस्त्र सी खड़ी सामने का मंजर देखती रही। ये तो मंजर ही अलग था। यहाँ पर तो किसी भी अस्पताल का नामो निशान तक ना था। यह इमारत अंदर से भी नीम अंधेरे में डूबी हुई थी। इसमें कई जंग आलूद और खराब सामान पड़ा था। यूं लगता था जैसे ये इमारत अस्पताल नहीं बल्कि कोई पुराना कारखाना या फिर कबाड़ खाना हो। मैं हैरत से देख रही थी कि तभी मेरे जहन में सीटियां बजने लगीं। मैंने फौरन सुसर को आवाज दी कि ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है। शहबाज किधर है? कहीं आप एड्रेस भूल तो नहीं गए? शहबाज न जाने कहाँ होगा। वापस पलट कर देखा तो सुसर भी गायब था। इस वीरान सुनसान इलाके में तन तनहा मैं अकेली खड़ी थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं वापस जाने के लिए पलटने ही लगी थी कि तभी मुझे इस जंग आलूद कबाड़ खाने में कुछ आवाजें आईं। यूं लग रहा था जैसे कोई चलता हुआ इस जानिब आ रहा हो। मैंने बुखलाकर जब पलटकर उस जानिब देखा तो मेरा वजूद कांप कर रह गया, क्योंकि सामने से तो दो कद आवर हट्टे कट्टे मर्द मेरी जानिब आ रहे थे। इनकी शक्लों पर ऐसी दहशत तारी थी कि जिसे देखकर मेरा वजूद तो गोया कपकपा उठा था। मैं फौरन वहां से भागने लगी। ये जगह खतरे से खाली नहीं लग रही थी। मैं इस अस्पताल से निकलने ही वाली थी कि इन दोनों मर्दों ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ा और घसीट कर अंदर ले जाने लगे। मैं चीख चिल्ला रही थी और सुसर को आवाज दे रही थी, मगर न जाने सुसर कहाँ जा चुका था। वो मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे और तभी इनमें से एक ने मेरी गर्दन पर सुई चुभो दी। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था जिसके लगते ही मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैं बेबसी से रोती रह गई। बार बार शहबाज को पुकार रही थी। यकीनन सुसर ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। या तो वो मुझे इनके हाथ बेच चुका था या फिर अगवा करवा दिया था। बेहोश होने से पहले बेबसी से मेरे दिमाग में शहबाज का नाम गूंजा था। जब होश आया तो पूरा वजूद रस्सियों से बंधा हुआ था। वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थीं। मेरी आंखों में आंसू थे। आसपास देखने लगी। ये एक लकड़ी का तख्ता था जिस पर मुझे बांधा गया था। उसी पल मुझे एक कहके की आवाज आई। ये आवाज तो मैं लाखों लोगों में भी पहचान सकती थी। ये तो शहबाज था। मगर वो यहाँ कैसे? शायद मुझे बचाने आया था, मगर नहीं। धीरे धीरे जो बातें मैंने सुनी वो सुनकर तो मेरी जान निकल गई। शहबाज और इसका बाप दोनों पेशा वराना इंसानी जिस्म की औज़ा बेचने वाले ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। शहबाज किसी कंपनी में नहीं बल्कि रोजाना कई लड़के लड़कियों को यरगमाल बनाकर यहाँ लाता और वो हट्टे कट्टे मर्द गुर्दे और दिल निकाल कर लाखों में बेच दिया करते थे। मैं तो समझी थी कि मेरा सुसर ही ऐसा है। इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे धोखा दिया है, मगर हकीकत में तो मेरा शौहर शहबाज भी इसी खेल का हिस्सा था। मेरे जहन में बस शहबाज की बेवफाई चल रही थी। इसके हादसे की खबर सुनकर मैं किस कदर रोई थी, जबकि वो तो मेरे साथ भी बस गेम खेल रहा था। मैं रोते हुए अपने वजूद पर ध्यान देने लगी, जहां पर दर्द की टीसें उठ रही थीं, जैसे मेरे वजूद पर छुरियां चलाई गई हों। मैंने हिम्मत करके जब खुद को महसूस करना चाहा तो यूं लगा जैसे मेरे जिस्म पर गहरा जख्म हो। ये तो मुझे शहबाज और सुसर की बातों से पता चला कि इन लोगों ने मेरा एक गुर्दा निकाल लिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वो बूढ़ा खूसट सुसर इस कदर ड्रामेबाज हो सकता है। मैं अभी रो ही रही थी कि तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज आई, जो शोर मचाते और खबरदार करते अंदर दाखिल हुए थे। इनका आना था कि मेरा शोहर और सुसर भागने लगे, मगर शायद वो लोग इनकी गिरफ्त में आ चुके थे। एक शख्स मेरी जानिब आया और मुझे रस्सियों से खोलने लगा। मैंने जब गौर किया तो मैं पहचान गई कि ये तो वही रिक्शे वाला था जो हमें यहाँ उतार कर गया था। उसी ने पुलिस को भी बुलाया था। दरअसल इसे मेरे सुसर पर शक हो चुका था, क्योंकि रिक्शे में इसने मेरी और सुसर की बातें सुन ली थीं। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। मुझसे चलना दोबर हो रहा था, मगर मैं फिर भी दीवारों का सहारा लेती उठी और इन दोनों को बेतहाशा मारने लगी। उन्होंने मेरा एतबार तोड़ा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने रोज तक मैं इस कदर खतरनाक इंसान के साथ रह रही थी। वो तो अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, मगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी।